प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आप स्कूल नर्सरी से लेकर के बड़ी से बड़ी क्लास में स्कूल आप बोलते रहते हैं, किंतु हम में से बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल का मतलब जानते हैं। देखिए बच्चों, स्कूल 6 नंबर होते हैं। स्कूल 6 नंबर से मिलकर बना है। SCHOOS। बच्चों, एस की मीनिंग होती है सिंसरिटी। बच्चों को हिंदी में इसकी मीनिंग होती है सच्चाई। सी, बच्चों सी की मीनिंग होती है कैपेसिटी। इसकी हिंदी में मीनिंग होती है क्षमता। बच्चों एच मीन्स ऑनेस्टी। हिंदी मीनिंग बच्चों ईमानदारी। ओ, ऑर्डरलीनेस, सुव्यवस्था। ओ, ऑबिडेंस, आज्ञाकारिता। एल, लर्निंग, सीखना। बच्चों, एक विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए? सिंसियरिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस होना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए और लर्निंग होना चाहिए। जिनमें ये 6 चीजें होती बच्चों, वो स्कूल कहलाता है। अब स्कूल में क्या होती है बच्चों? सच्चाई होती है। आपको विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाता है कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया जाता, अर्थात उसमें सच्चाई होती है। सच्चाई के बाद बच्चों क्षमता होती है। जब आपके अंदर कोई सच्चाई आ जाती है तो आपके अंदर कुछ भी कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है। फिर बच्चों क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी आप जानते हैं कि विद्यालय में आपको ईमानदारी ही सिखाई जाती है। फिर बच्चों क्या है? सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का मतलब बच्चों होता है सुंदर व्यवस्था, जैसे विद्यालय समय पर आना, बड़ों का आदर करना, क्लास में बैठ करके आपस में बात ना करना और स्कूल जाते हुए कोई प्रकार सच्चाई होती है। सच्चाई के बाद बच्चों क्षमता होती है। जब आपके अंदर कोई सच्चाई आ जाती है तो आपके अंदर कुछ भी कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है। फिर बच्चों क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी आप जानते हैं कि विद्यालय में आपको ईमानदारी ही सिखाई जाती है। फिर बच्चों क्या है? सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का मतलब बच्चों होता है सुंदर व्यवस्था, जैसे विद्यालय समय पर आना, बड़ों का आदर करना, क्लास में बैठ करके आपस में बात ना करना और स्कूल जाते हुए कोई प्रकार की बेवजह की बातें ना करना, इसे बच्चों बोलते सुव्यवस्था। आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता आप जानते हैं, अपने बड़ों का आदर करना, टीचरों का आदर करना और कोई भी ऐसा कार्य न करना जो किसी को नुकसान पहुंचाए, ये बच्चों होता है आज्ञाकारिता। अब बच्चों बात आती है सीखना। बच्चों सीखना के 2-3 मतलब होते हैं। सीखना को रटना भी कहते हैं। बच्चों जो स्कूल में जो आप रटते हैं, वो जो चीज है, वो जो तरीका है, वो ठीक नहीं होता। बच्चों सीखने का मतलब होता है कोई चीज करके उसको सीख लेना, उसे समझ लेना, ताकि बिना रटे हुए उसे आप भविष्य में ठीक से दूसरों को बता भी सकें और कर भी सकें। इसे बच्चों का सीखना। तो आपको स्कूल का मतलब बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपको हमेशा सीखना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए और इसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। ठीक बच्चों, इसी के साथ जय हिंद। प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आप टीचर आप बार बार बुलाते रहते हैं, किंतु शायद
आपको पता नहीं होता कि टीचर की मीनिंग क्या होती है। टीचर की मीनिंग आप अध्यापक और अध्यापिका जानते हैं। किंतु बच्चों, एक अध्यापक और अध्यापिका में बहुत से गुण होते हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। बच्चों, टीचर 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट से बना हुआ है। टी मीन्स टैलेंट, प्रतिभा। बच्चों, प्रतिभा क्या होता है? प्रतिभा का मतलब ज्ञान, जिसमें कई प्रकार के ज्ञान हो, जिसमें कई प्रकार की समझदारी हो, उसे बच्चों हम हिंदी में प्रतिभा कहते हैं। बच्चों, दूसरा जो अल्फाबेट है वो है ई। ई मीन्स इफेक्टिव। इफेक्टिव की हिंदी बच्चों होता है प्रभावशाली। जैसे कि आप विद्यालय में जब आते हैं तो आपके जो अध्यापक अध्यापिका हैं उनको देखते हैं, और बाहर के जो लोग हैं आपको गली मोहल्ले में मिलते हैं तो उनको आप देखें तो आपको उन दोनों में कुछ अंतर नजर आए। उनका चलने का ढंग, उनके बातचीत का ढंग, उनके कार्य करने का ढंग सब अलग होता है। बच्चों, इसी को बोलते हैं प्रभावशाली। बच्चों, अगला अल्फाबेट है ए। ए मीन्स एडोरेबल। बच्चों, एडोरेबल का मतलब होता है प्यारा या प्यारी। ठीक है, आपके अध्यापक हैं, आप उनसे बहुत लगाव रखते हैं। बच्चों, प्यारा या प्यारी का मतलब होता है लगाव। प्यारा या प्यारी मतलब बच्चों लगाव। तो आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से बहुत लगाव रखते हैं। ठीक बच्चों। बच्चों, अगला अल्फाबेट है चार्मिंग। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब बच्चों होता है हिंदी में होता है आकर्षक। आकर्षक का मतलब, तो अगला अल्फाबेट है ए। ए मीन्स एडोरेबल। बच्चों, एडोरेबल का मतलब होता है प्यारा या प्यारी। ठीक है, आपके अध्यापक हैं, आप उनसे बहुत लगाव रखते हैं। बच्चों, प्यारा या प्यारी का मतलब होता है लगाव। प्यारा या प्यारी मतलब बच्चों लगाव। तो आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से बहुत लगाव रखते हैं। ठीक बच्चों। बच्चों, अगला अल्फाबेट है चार्मिंग। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब बच्चों होता है हिंदी में होता है आकर्षक। आकर्षक का मतलब आप जानते हैं, जो प्रभावशाली दिखे, जो आकर्षक दिखे। ठीक है, जो किसी चीज को आकर्षित कर सके अपनी ओर। है चुंबक है, चुंबक को यदि आप लोहे के पास ले जाएं तो चुंबक जो है लोहे को खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक टीचर, कोई भी टीचर आपको क्लास में ठीक से पढ़ा रहा होता है, टीचिंग कर रहा होता है, तो कभी कभी आपको ना आनंद आ जाता है, आपको उनकी बात भी समझ में आने लगती है कि वो आपका मन खींच देते हैं। ठीक बच्चों, इसी बच्चों बोलते हैं आकर्षक। बच्चों, अगला अल्फाबेट है एच। एच की मीनिंग बच्चों ऑनेस्ट टू योर ड्यूटी। मतलब ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, योर मीन्स अपने, ड्यूटी माने कार्य। जो टीचर होता है बच्चों अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है। जैसे जब क्लास में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से आपको पढ़ाते हैं। समझिए ना, जिस प्रकार से टीचर टीचिंग करते हैं वैसे ही आपको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। बच्चों, अगला अल्फाबेट है ई। ई मीन्स इनकरेज फॉर आवर वर्क। बच्चों, इनकरेज का मतलब होता है, मीनिंग होती है साहस। अर्थात एक टीचर में सभी कार्य करने का साहस होता है। अर्थात चाहे कैसे भी प्रॉब्लम हो, वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी कामयाब होते हैं। बच्चों, अगला अल्फाबेट है रिलायबल, मतलब भरोसेमंद। मतलब टीचर जो होते हैं वो भरोसेमंद होते हैं। अर्थात
वो बेवजह की बातें नहीं करते और जो भी वो कहते हैं उनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके टीचर में ये क्वालिटी है या नहीं। यदि आपके टीचर में ये क्वालिटी नहीं है तो समझ लेना कि बात ठीक नहीं है। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार नींव किसी भी मकान का आधार है, ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट इस देश, समाज, परिवार और स्वयं की नींव है, आधार है। जो भी आज प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, ये बच्चे सभी स्टूडेंट ही होते हैं। जो जितना बढ़िया स्टूडेंट होगा वो उतना ही ऊंचे पद को प्राप्त करेगा। बच्चों, स्टूडेंट की मीनिंग होती है विद्यार्थी। विद्यार्थी बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस अर्थी। इसमें बच्चों दीर्घ स्वर सन भी है, अर्थात विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। बच्चों, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट से मिलकर बना है। बच्चों, सभी अल्फाबेट का मतलब बच्चों अलग अलग है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसे अपने जीवन में आप उतारिएगा। एस, बच्चों एस की मीनिंग होती है स्मार्ट, प्रभावशाली। कहते नहीं आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। स्मार्ट का मतलब, प्रभावशाली का मतलब होता है सबसे अलग दिखाई देना। क्या होता है? सबसे अलग दिखाई देना। जैसे आप अगर क्लास में हैं, आप अच्छा वर्क करके लाए हैं, आप अगर टीचर की हर बात का जवाब दे रहे हैं तो आप बच्चों अलग दिखाई देते हैं। सही बात है कि नहीं? बच्चों, दूसरा अल्फाबेट है ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता, मतलब ईमानदारी। आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदार बालक ही आगे चल के अपने जीवन में कुछ सबसे अलग दिखाई देना। जैसे आप अगर क्लास में हैं, आप अच्छा वर्क करके लाए हैं, आप अगर टीचर की हर बात का जवाब दे रहे हैं तो आप बच्चों अलग दिखाई देते हैं। सही बात है कि नहीं? बच्चों, दूसरा अल्फाबेट है ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता, मतलब ईमानदारी। आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदार बालक ही आगे चल के अपने जीवन में कुछ कर पाता है। ठीक, इसलिए आपको ईमानदारी, सत्यवादिता, आपको सत्यवादी होना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, अगला अल्फाबेट है यूनिटी। यूनिटी का मतलब बच्चों मीनिंग होती एकता, अर्थात आपको सबसे मिल करके रहना चाहिए। जैसे आप परिवार में अपने पापा मम्मी आदि से मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, उसी प्रकार से बच्चों आपको अपनी क्लास में, आपको अपनी गली में एक रहना चाहिए। किसी के प्रति गलत व्यवहार या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। बच्चों, अगला अल्फाबेट है डी। डी मीन्स डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। अनुशासन का मतलब बच्चों होता है समय पर सुबह उठना, सुबह मम्मी पापा के पैर छू के विद्यालय आना, विद्यालय आकर के स्कूल के पैर छूना, फिर अंदर जाना स्कूल के, और क्लास में अच्छी तरीके से अपने टीचर की बातों को सुनना और कभी भी गलत चीजों का प्रयोग ना करना। बच्चों, ये अनुशासन कहलाता है। आगे देखो बच्चों, अगला अल्फाबेट है
एनर्जी, ऊर्जा, अर्थात आप में कोई कार्य करने की ऊर्जा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए अंदर से, अर्थात जुनून होना चाहिए। ठीक, ये होती बच्चों एनर्जी। अब बच्चों एक शब्द आता है जुनून, आपको मैं भी बता सकता हूँ जुनून क्या होता है। तो जुनून वो होता है, एक बार अगर कोई चीज आप मन में सोच लें कि हमें ये कार्य करना है, हमें अच्छे अंक लाना है, तो आपको बच्चों उस अच्छे अंक लाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि आपके अच्छे अंक आ जाएं। ये बच्चों है जुनून। बच्चों अगला अल्फाबेट है एन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, अर्थात आपके बाल अच्छी तरीके से कटे हों, फौजी कटिंग, आपके शूज हों, आपके सॉक्स हों, आपकी जो ड्रेस है अच्छी तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी कॉपी पर, आपकी किताब पर, और क्लास में अच्छी तरीके से अपने टीचर की बातों को सुनना और कभी भी गलत चीजों का प्रयोग ना करना बच्चों, ये अनुशासन कहलाता है। आगे देखो बच्चों, अगला अल्फाबेट है एनर्जी, ऊर्जा, अर्थात आप में कोई कार्य करने की ऊर्जा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए अंदर से, अर्थात जुनून होना चाहिए। ठीक, ये होती बच्चों एनर्जी। अब बच्चों एक शब्द आता है जुनून, आपको मैं भी बता सकता हूँ जुनून क्या होता है। तो जुनून वो होता है, एक बार अगर कोई चीज आप मन में सोच लें कि हमें ये कार्य करना है, हमें अच्छे अंक लाना है, तो आपको बच्चों उस अच्छे अंक लाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि आपके अच्छे अंक आ जाएं। ये बच्चों है जुनून। बच्चों अगला अल्फाबेट है एन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, अर्थात आपके बाल अच्छी तरीके से कटे हों, फौजी कटिंग, आपके शूज हों, आपके सॉक्स हों, आपकी जो ड्रेस है अच्छी तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी कॉपी पर, आपकी किताब पर कवर चढ़ा होना चाहिए, आदि आदि। ये बच्चों नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। बच्चों अगला अल्फाबेट है टैलेंटेड, प्रतिभावान। क्या है? टैलेंटेड, प्रतिभावान, अर्थात बच्चों जिसमें सब कुछ करने की क्षमता हो। जैसे विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी टीचर बनता है, विद्यार्थी डांसर बनता है, विद्यार्थी सिंगर बनता है, विद्यार्थी खिलाड़ी बनता है, विद्यार्थी प्रधानमंत्री बनता है। अर्थात जिसमें सब प्रकार के गुण हों उसे बच्चों हम प्रतिभावान कहते हैं। और आप अपनी प्रतिभा को पहचान करके, अपनी क्षमता को पहचान करके उसी के अनुसार आप कुछ भी बनने का निर्णय लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर आदि आदि। ठीक बच्चों, आप समझ गए अच्छी तरीके से। अब इसे याद करना नहीं, इसे अपने जीवन में आगे उतारना भी है। आपको इसका पालन नहीं करना है। अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तभी आप स्टूडेंट कहलाएंगे, अन्यथा आप स्टूडेंट केवल नाम के रहेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बच्चों यदि आप ठीक से अगर विद्यार्थी हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, तो समझ लीजिए कि आप देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। बच्चों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।